अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया फ़ारूक और आज मैं आपके लिए बीफ शाही कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूं। मेरी ये रेसिपी इतनी टेस्टी होती है कि मैं अपनी हर दावत में ये डिश बनाना नहीं भूलती। आपको भी बहुत पसंद आएगी। बीफ शाही कोरमा बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। 1/2 kg बोनलेस बीफ जिसको बॉईल करके मैंने 2 कप पानी के साथ छोड़ दिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जिसको हमने बारीक काट लिया है। 10 से 15 अदद हमारे पास बादाम हैं जिनके हमने छिलके उतार लिए हैं। 3 हमारे पास टमाटर हैं जिनको हमने इस तरह काट लिया है। 1.5 चम्मच हमारे पास सुरख मिर्च है। 2 चम्मच हमारे पास कोरमा मसाला है। 1 कप दही है। 1 कप ऑयल है। 3 टेबलस्पून हमारे पास नारियल है जो कि इस तरह नारियल पाउडर होता है। थोड़ा सा हमारे पास साबुत गरम मसाला है जिसमें हमारे पास साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2-3 लौंगे और 2-3 साबुत काली मिर्चें हैं। हमारे पास खशखाश है जो कि 2 टेबलस्पून है। ये आप अपनी मर्ज़ी है आपकी, आप शामिल करना चाहें तो कर लें। मेरा इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं इसको शामिल करती हूँ। इसको आपने धो लेना है ताकि ये तैयार हो जाए डालने के लिए। अब हमारे पास हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टेबलस्पून हमारे पास सॉल्ट है और 1 टेबलस्पून हमारे पास हरा धनिया पाउडर है। अब ये हमारी कोरमे के लिए प्याज जो है वो ब्राउन हो गई। अब हम जो है वो इसमें ऐड करेंगे अपने टोमेटो। टोमेटोस ऐड करेंगे हम इसमें। दही हम ऐड करेंगे। हमारे पास खोपरा पाउडर था वो हमने ऐड करना है, नारियल का पाउडर जो था। इसके साथ हमारे पास बादाम थे वो हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास नमक था। ये हमारे पास पिसा हुआ खुश्क धनिया था, धनिया पाउडर, और ये हमारे पास हल्दी थी। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इनको हम 5 से 6 मिनट जो है वो पकने देंगे ताकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ दें और फिर हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। अब ये यहाँ पर हमने सारा मसाला जो है वो ग्राइंड करके निकाल लिया है। अब इसमें हम इस वक्त अपने लाल मिर्च पाउडर, कोरमा पाउडर, साबुत गरम मसाला, और हमारे पास जो खशखाश थी उसको हमने थोड़े से पानी में डाल के ग्राइंड कर लिया, वो भी हम इसमें कर देंगे। अब हम इस मसाले को 10 से 15 मिनट जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए अब हमारा मसाला जो है वो भुन गया है और इसमें से बहुत अच्छी एक अरोमा आ रही है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा मसाला पक गया है। इसको मसाले को थोड़ा सा हमें ज़्यादा भूनना होता है क्योंकि ये वरना जो इसका टेस्ट जो है वैसा नहीं आएगा जैसा मैं चाह रही हूँ। तो थोड़ा सा हम इसको 5 मिनट तक और भूनेंगे और फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा मसाला भुन गया। ये देख रहे हैं आपको ऑयल नज़र आ रहा है। अब इसमें हमारा जो बॉइल्ड बीफ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो है वो हमारा कोरमा जो है वो बॉयल ना लगे, ताकि इसमें सारे जो हमारे मसाले हैं वो रच बस जाएँ। इतना हम इसको भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक आपको जो है वो मसाले के साथ
गोश्त को भूनना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा गोश्त जो है वो मसाले के साथ भुन गया है और बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने थोड़ी सी यखनी बचाई थी, जो बॉयल पानी था हमारे पास, जिसमें हमने गोश्त को गलाया था, वो हमारे पास मौजूद है। अब वो आपके अपने हस्बे ज़ायक़ा, आपको जैसा पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 कप ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट हमारे पास 1 कप पानी था, जो यखनी थी वो हमने इसमें ऐड कर लिया और इसको अब इसी पानी में 5 मिनट जो है वो बिल्कुल हल्के फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, हमने जो इसमें पानी ऐड किया था उसमें जो है वो उबाल आ गया है और हमारा कोरमा तैयार है और इसकी ये कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इस स्टेज पर अपने बीफ कोरमे का चूल्हा बंद कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा मज़ेदार बीफ शाही कोरमा तैयार है। हमारे पास जो पिसा हुआ गरम मसाला था वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। वो ऑप्शनल है, आपको अगर उसका टेस्ट पसंद ना हो तो आप बेशक स्प्रिंकल ना करें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। इनको ताज़ा नान के साथ पेश कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।